हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, उसका नाम है इवोल्यूशन। ठीक है, तो आज ये पूरे लेक्चर्स एक कहानी के जैसे होंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ दिख रहा है स्केलेटल, स्केलेटल के जैसा क्या दिख रहा है, देख रहे हो? और ये कौन है, इसका नाम बताओ, ये कौन है? ठीक है, आज का जो हमारा मेन चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है इवोल्यूशन। आज हम बेसिक बातें करेंगे। स्टार्टिंग का जो इसका फर्स्ट, देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है इस चैप्टर में। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, किस किस फॉर्म में लाइफ ओरिजिन हुई, जैसे सेल हो गया तुम्हारा, प्रोबायोट हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए, यूकैरियोट्स हो गए, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म हो गया, सेलुलर फॉर्म हो गया, ऐसे बहुत सारा। फिर उसके बाद इवोल्यूशन, लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे या फिर चिंपांजी से हमारा बहुत क्लोज डीएनए का मैच होता है। ठीक है, अप्रॉक्स 95% डीएनए चिंपांजी से हमारा मैच करता है। ठीक है, तो उसके एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, किस बेसिस पे कहते हैं। फिर एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है कि जैसे कहीं से कोई ऑर्गेनिज्म मूव करे अलग अलग जगह पे, तो वो वहाँ पे कैसे अडॉप्ट करेगा अपने आप को। फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम देखेंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे कि उस कैसे कैसे इवोल्यूशन होता है। उसके बाद हार्डी विल्बर का प्रिंसिपल देखेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, फिर इवोल्यूशन पे एक ब्रीफ अकाउंट लेंगे, मतलब ओवरव्यू देखेंगे इसका। ठीक है, फिर ओरिजिन, उसके बाद हम मैन का, यहाँ पे मैन या वुमेन कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ह्यूमन कह सकते हो, वुमेन या ह्यूमन, वुमेन, वुमेन स्लैश ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो उसके बाद हम ह्यूमंस का इवोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे वो हमारा बेसिक होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। पिछले चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने बताया था कि टोटल 10 लेक्चर्स लगेंगे, मतलब 10 घंटे मैंने बोला था, बट उससे पहले ही हो गया। लेक्चर्स तो आई थिंक 11 गए हैं, बट 9 घंटे में पूरा पूरा हो गया। 1 घंटा तुम्हारा बचा दिया मैंने। 2 घंटे में हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, हम शुरू से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के हमने क्वेश्चन कर लिए। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, इन सारे के एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर, उसके बाद असर्शन रीजन और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, हम सब क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बायोटेक से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बायोटेक करके आगे हम बढ़ेंगे। आओ आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, इवोल्यूशनरी बायो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का क्या मतलब है कि उसमें विकास हो रहा हो, जैव विकास हो रहा हो, मतलब इवोल्यूशन हो रहा हो, उस बायो को हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। जिसमें हम अर्थ पे, हमारी अर्थ पे लाइफ के कितने फॉर्म्स आए और उसकी स्टडी हमने कैसे की, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन है क्या? चैप्टर का नाम है, प्रोसेस है, प्रोसेस का रिजल्ट है, या कुछ और है? आओ देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द चेंज इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ, वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो, इस चीज को हमें समझने से पहले इसको इवोल्यूशन को हमें लाइफ पे, अर्थ पे लाइफ कैसे आई वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, फ्लोरा और फौना मतलब एनिमल और प्लांट। ठीक है, एनिमल और प्लांट, प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो उसमें चेंजेस क्या है, फ्लोरा और फौना में उसमें चेंजेस क्या है, उसको ये अचानक से नहीं हुआ। जैसे तुम कहीं देखते हो ना कि कहीं पे इंसान रह रहा है, फॉरेस्ट काट के कहीं पे इंसान रह रहा है, तो वहाँ पे पहले इवोल्यूशन के अगर पर्सपेक्टिव से देखो तो वहाँ पे पहले कोई रिवर होगी, फिर उसमें छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ऐसे ऐसे हुआ होगा, लाइकेन आए होंगे। ठीक है, और ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स धीरे धीरे वो पॉन्ड, जो तालाब था, वो मिट्टी में कन्वर्ट हुआ, सॉइल में, सॉइल के हिसाब से उस पर प्लांट्स लगे और प्लांट्स के हिसाब से वहाँ पे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे कहने का मतलब है कि उसके, देखो, प्लांट में भी चेंज हो रहा है, एनिमल में भी चेंज हो रहा है, फ्लोरा में भी चेंज हो रहा है, फौना में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके कहने का मतलब था एक बहुत क्या बोलते हैं उसको,
फेमस लाइन आती है ओंटोजेनी रिकेपिटुलेट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब क्या है? ये हैकल ने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं, बाहर से लाया मैंने, ठीक है। इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ओंटोजेनी एक्सप्रेसेस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड द ऑल इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ इट्स एंसेस्टर फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है हमारे पूर्वज से, ठीक है, इतिहास से, ऐसे समझ सकते हो। तो जो भी तुम्हारा प्रेजेंट टाइम के ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर से सिमिलर है, कुछ कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, ठीक है। ऑन्टोजेनी रिकेपिटुलेट्स फाइलोजेनी, देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये ह्यूमन का एम्ब्रियो है, ठीक है, ये तुम्हारा फिश का है, ये सैलमेंडर का है, ये टॉर्टोइज का है, ये चिक का है, ये रैबिट का है। इनिशियल फेज में तुम देख सकते हो कि सारा का सारा जितने भी इनिशियल एम्ब्रियोज हैं वो कहीं ना कहीं आपस में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ऑन्टोजेनी रिकेपिटुलेट्स फाइलोजेनी। आगे चल के बड़े होके आफ्टर सम टाइम वो अलग अलग शेप में हो सकते हैं, बट इनिशियल जो एक कहीं हम बोल सकते हैं ना, कहीं पॉइंट पे जाकर के सेम शेप के, सेम साइज के, सेम कैरेक्टर्स के साथ कोई रिलेशन होगा, तो हम यहाँ पे हमें देखने मिलता है, ठीक है। तुम्हें याद रखना है ऑन्टोजेनी रिकेपिटुलेट्स फाइलोजेनी अर्नस्ट हैकल ने दिया था। अब देखो ये है चिंपांजी, अब ये गोरिल्ला हो गया, ये तुम्हारे स्टार्टिंग के मैंस हो गए, ठीक है, होमो हिबेलिस और कौन था, इरेक्टस था, ठीक है, और ये तुम्हारे निएंडरथाल्स और ये मॉडर्न मैन, ठीक है। ऐसे करके तुम समझ सकते हो, सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे तुम देख रहे हो इवोल्यूशन हो रहा है। बाईपेडल लोकोमोशन, बाईपेडल, इसको बाईपेडल लोकोमोशन देखने को मिल रहा है। बाईपेडल मतलब दो पैरों पे खड़े होके ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। कुछ बंदर भी देखे होगे तुम वीडियोस में कि कोशिश करते हैं अपने दोनों हाथ उठा करके दो पैर पे चलने की। तो ऐसे धीरे धीरे उनके अंदर कैरेक्टर्स आते गया, जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे, और उनसे मॉडर्न में बनते गए, ठीक है। अब एक बात आती है कि पहले लाइफ आई कैसे। तुम्हें पता है कि इनिशियल एनवायरनमेंट, अभी हम देखेंगे, जब हम देखेंगे ना एविडेंस, उसमें हमें समझ आएगा कि उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, बिग बैंग थ्योरी आती है, ठीक है। तो वहाँ से एक विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद एटम्स और सारे अपने आप में इधर उधर यूनिवर्स में फैल गए, और वहाँ से रिएक्शन हुआ। देखो क्योंकि वहाँ पे थंडरिंग हो रही थी, बिजली गिर रही थी, फिर मॉलिक्यूल्स थे, तुम्हारे वाटर वेपर्स थे, और बहुत सारे मतलब कह सकते हो कि एटम्स थे, उससे मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल से तुम्हारा सेल बना, और उसके बाद तुम्हारे प्रोबायोट बने, उसके बाद तुम्हारे प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, फिर ऐसे करके करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी है। व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूटेड एंड कंजक्टेड स्टोरीज। इसके कहने का मतलब है कि ये जो भी तुम्हारा एसम्पशन वाला है, मतलब ये कहीं ना कहीं हमने अपने प्री थॉट बना के रखा है, ऐसे हमारा मानना है, ठीक है। तो इसको क्या मतलब कुछ तो ये फॉलो कर रहा होगा, कुछ किसी बेसिस पे तो ये होगा थ्योरी, पूरा स्टोरी। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये जो स्टोरी है वो अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, और वो अपने आप को इवॉल्व कैसे की, उसकी स्टोरी है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लेनेट अर्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे लाइफ ही अपने आप को इवॉल्व कर रही है, बट यहाँ पे तुम्हारा पूरा पूरा अर्थ भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, यूनिवर्स भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हम ये सारा का सारा रिलेशन देखने वाले, अभी तो हम क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कैसे कैसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, उसके बाद छोटे छोटे तुम्हारे यूकैरियोट्स, पहले प्रोकैरियोट्स बने विदाउट न्यूक्लियाई, फिर फोटोसिंथेसिस उसमें हुआ, फिर यूकैरियोट्स आए, फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस, फंजाई, कोरल्स, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, अलग अलग थ्योरी है। देखो अभी भी ना हमें एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना कैसे है,
कुछ बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, कुछ बोलते हैं कि दूसरे प्लेनेट से आया, पेनिस्पर्मिया वाली थ्योरी, ठीक है। तो बहुत सारी थ्योरी है जो भी हम देखेंगे, परेशान ना हो। देख सकते हो कितना मतलब है ना, प्रोकैरियोट फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन ब्रीथिंग सेल्स, प्रोकैरियोट फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, डायनासोर, मैमल्स, फर्स्ट ह्यूमन, उसके बाद मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा यहाँ पे एज टाइम पीरियड भी है, 4 बिलियन ईयर एगो, 3 बिलियन ईयर एगो, 2 बिलियन ईयर एगो, 1 बिलियन ईयर। तुम बोल रहे होगे कि हम क्यों माने, फिलहाल में कोई और तुम्हारे पास रास्ता है तो ज़रूर तुम सजेस्ट करो, अगर नहीं है तो पढ़ना तो पड़ेगा, नीट में नंबर इसी से आते हैं। आओ, तो ये था अभी ओवरव्यू। अब हम अपना एनसीईआरटी से वो शुरू करते हैं। इसके पहले तुम देखोगे ना तो चैप्टर का थोड़ा इंट्रो दिया था, तो वही हम समझ रहे थे। अब हम एनसीईआरटी के टॉपिक पे आ गए हैं 6.1 पे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, लाइफ का उदय कैसे हुआ, ठीक है। व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई, वी आर इन द वे लुकिंग बैक इन टाइम। तुम्हें लगता होगा ना कि स्टार हम वहाँ पे देख रहे हैं, वो मूव कर रहा है, तो वहाँ पे जब हम देख रहे हैं तभी वो मूव कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। वो हजारों लाखों साल पहले वहाँ से एक लाइट छोड़ दिया होता है और वो हमें अभी दिखाई देता है, नहीं पता चल रहा। यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट होल हुज इमिट लाइट फ्रॉम स्टार्टेड इस जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर बैक। देख रहे हो, जो भी चीज़ हम आज देखते हैं जो लाइट को एमिट करता है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो कर चुका होता है जो हमें आज दिखता है। एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे रीचिंग आवर आइज नाउ। ट्रिलियंस पहले तो मिलियंस ऑफ ईयर उसने लाइट, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले उसने लाइट एमिट की, और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के बाद वो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। एक चीज़ फिजिक्स में अक्सर पूछ देता है या फिर बायो में भी पूछ सकता है, लाइट ईयर को मेजर करने का एक यूनिट होता है, डिस्टेंस यूनिट, उसे हम बोलते हैं स्टेलर, ठीक है। बायो में पूछ सकता है, फिजिक्स में पूछ सकता है कि डिस्टेंस को मेजर करने का कौन सा यूनिट नहीं होता है। तुम्हें मीटर दे देगा, कुछ और भी दे सकता है, किलोमीटर, स्टेलर भी दे देगा, पर एक ऑप्शन ऐसा देगा जो नहीं होगा, तो उसे तुम्हें चूज करना होगा। ये कंफ्यूज कर सकता है, तुम्हें लगे कि स्टेलर सैटेलाइट के जैसे कुछ होगा, समझ लो बात। तो स्टेलर डिस्टेंस मेजर होते हैं लाइट ईयर्स में, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टेलर डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस लाइन को ना तुम याद रखना, इस वाली लाइन को। However, when we see object in our immediate surrounding, we see them instantly and hence it is present time. जब तुम अपने आसपास किसी चीज़ को देखते हो ना, जब तुम अपने आसपास किसी चीज़ को देखते हो, फ़ोन में तुम देख रहे हो तो फ़ोन को देख लो, लैपटॉप को देख लो, कुछ को भी देख लो, तो अभी हम वो अपने प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं। बट व्हेन वी सी स्टार्स वी अपरेंटली पीपिंग इनटू द पास्ट। लेकिन जब हम स्टार्स को देखते हैं, तारों को देखते हैं, तो हम अपने भूतकाल में जाकर के देखते हैं, अपने पास्ट में जाकर के देखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले ही वो लाइट एमिट कर चुका होता है, जो कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर चल के हमारी आंखों तक अब पहुंचता है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड यूनिक इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। देखो, जो भी हमारे यूनिवर्स का हिस्ट्री है उसमें लाइफ का ओरिजिन एक बहुत ही यूनिक कह सकते हो कि इवेंट है, ठीक है। ऐसा इवेंट है, ऐसा मतलब कुछ चमत्कार हुआ, ऐसे समझ सकते हो, ये बहुत यूनिक हुआ, अलग तरीके से हुआ, ठीक है। द यूनिवर्स इज वास्ट, यूनिवर्स बहुत बड़ा है यार। मैंने सर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने एक वीडियो दिखाया था तुम्हें, ईगो वाली था ना, दिस वीडियो विल किल योर ईगो, याद आ रहा है? नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे, नेक्स्ट लेक्चर में उसे दिखा दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें पता चलेगा कि यूनिवर्स सच में कितना वास्ट है। अभी तो मल्टीवर्स, अच्छा यहीं पे है, देखो यहीं पे है, मिल गया। चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा अब चलेगा, देखो ये तुम्हारी अर्थ है, ठीक है, ये जुपिटर है, ये तुम्हारा सन है। अब देखो तुम कितने छोटे हो, ये तुम्हारा स्टेप्सन है, तो ये तुम्हारा टन है, ठीक है। ये मिल्की वे गैलेक्सी,
मिल्की वे गैलेक्सी। अब तुम अपने आप को ढूंढो इसमें कहाँ पे हो, नहीं दिख रहा है ना। अब देखो इससे ये तुम्हारे एक गैलेक्सी है, अब बहुत सारी गैलेक्सी मिला करके एक यूनिवर्स बनाएंगे, नहीं यकीन हो रहा है देखो। और ये डबल गैलेक्सी, ये तुम्हारी मिल्की वे से भी बड़ी गैलेक्सी है, इसको सबसे बड़ी गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, IC 1101, ठीक है, इसका नाम है। देखो ये एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है। ये तुम्हारा है सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, इसका नाम एक बार देख लो, लैनिकी। ये देखो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, देख लो कितना बड़ा यूनिवर्स है। अब ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स मिलकर के तुम्हारे बनाएंगे मल्टीवर्स। क्या बनाएंगे, मल्टीवर्स। ये तुम मल्टीवर्स की पहले वो देख लो वीडियो, मल्टीवर्स देख लो कैसा है। ये देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो ना छोटे छोटे डॉट्स, ये तुम्हारी एक यूनिवर्स है। ये जो छोटा सा है ना, आई नो तुम्हें समझ आ गया होगा, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। देखो ये जो तुम छोटा सा देख रहे हो ना, ये एक अलग यूनिवर्स है, ये एक अलग यूनिवर्स है, ये अपने में एक अलग यूनिवर्स है। तो ऐसे ऐसे ना ये जो छोटे छोटे हैं वो अपने आप में एक यूनिवर्स है। इन सबको मिला करके हम बोलेंगे मल्टीवर्स। यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारी मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। ये विष्णु जी हैं, कृष्ण भगवान। कुछ कॉन्सेप्ट साइंटिफिक वे में देखना, ऐसे रिलीजियस वे में मत देखना, बट कहीं ना कहीं देख रहे हो यहाँ पे भी दिखाया गया है कि मल्टीवर्स कंडीशन में वो आराम से सो रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये रिलेट कर लो कि जो हमारी इंडियन कल्चर था, इंडिया का जो कल्चर था, जो हमारा रिलीजन था, वो कितना एडवांस था एक टाइम पे। फिर इन्वेडर्स आए, बाकी का जो हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी चली, वो सब तो बात की बात है, समझ लो। अब NCERT पे आते हैं। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ itself is almost a speck. The universe is very old, almost 20 billion years old. यूनिवर्स जो है हमारा वो 20 बिलियन ईयर्स एगो, 20 बिलियन साल पुराना है, ठीक है। और जो अर्थ है हमारी वो बहुत मतलब क्या बोले कि खुद ही एक स्पेक के जैसे है, ठीक है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कंप्राइजेज द यूनिवर्स। बहुत सारे मतलब गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, फिर हमने देखा था एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी देखा था ना हमने। तो ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी मिला करके एक यूनिवर्स बनाते हैं। गैलेक्सी कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। गैलेक्सी में क्या होता है, मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है, स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम में बहुत सारे, और क्लाउड है गैस के और डस्ट के। डस्ट मतलब धूल होता है, ठीक है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इंडीड अ स्पेक। स्पेक का मतलब होता है एक छोटा सा बिंदु, स्पेक का मतलब है एक छोटा, बहुत छोटा सा पॉइंट, ठीक है। मतलब देखो तुम खुद देख रहे थे ना कि एक सन के कंपैरिजन में अर्थ हमारी एक छोटी सी पॉइंट लग रहा था, एक छोटा बिंदु लग रहा था, तो उसी को स्पेक बोलते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना SPEC के भाई। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी जो थी वो हमें कैसे यूनिवर्स बना उसका एक अटेम्प्ट करती है, हमें एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करती है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी ये कोशिश करती है कि हमें समझा सके कि यूनिवर्स कैसे बना। इट टेक ऑल अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिबल इन फिजिकल टर्म्स। इसके बिग बैंग थ्योरी से कहने का मतलब है ना कि एक फिजिकल बम फटा, जैसे तुम अमेरिका का सुने होगे कि वो हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटम बम गिराया था, तो वो कितना तबाही किया था। आज तक वहाँ पे हैंडीकैप्ड बच्चे मतलब होते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक यूनिवर्स समझो तो फटा था। उतना बड़ा जब विस्फोट हुआ तो समझ सकते हो कितना बड़ा, मतलब अनइमेजिबल है ना, ह्यूज एक्सप्लोजन, अनइमेजिबल। द यूनिवर्स एक्सपेंड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर। देखो अभी भी यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है, अभी बहुत लाखों साल तक एक्सपेंड करेगा, फिर श्रिंक करेगा, फिर सिकुड़ेगा, ठीक है। अभी एक्सपेंड कर रहा है, फिर कुछ लाखों साल के बाद ऐसे ऐसे छोटा होते जाएगा, और तब टेम्परेचर बढ़ेगा। जब छोटा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी बढ़ रहा है, हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो टेम्परेचर डाउन जा रहा है। तुम बोलोगे ठंडी तो बहुत, गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर डाउन कैसे जा रहा है। ठंडी में भी देखो यार,
द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सी एट प्रेजेंट डे यूनिवर्स। देखो जो भी गैसेस थी उस टाइम पे जब यूनिवर्स हमारा एक्सप्लोड हुआ था तो क्या हुआ था कि ग्रेविटेशन की वजह से गैस कंडेंस हो रही हैं अब, और प्रेजेंट डे के यूनिवर्स में वो गैलेक्सी फॉर्म कर रही हैं। जो गैलेक्सी मिलकर के यूनिवर्स बनाती है ना, तो एक यूनिवर्स में बहुत सारी वो गैलेक्सी अभी भी गैसेस बना रही है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम बाद में बना था जब वो एक्सप्लोड हुआ। उस बिग बैंग थ्योरी जब एक्सप्लेन करती है कि जब एक सिंगल एक्सप्लोजन हुआ उस टाइम पे हाइड्रोजन या हीलियम नहीं था, वो बाद में बना था, ठीक है। इन सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म 4.5 बिलियन बैक। देखो तुम्हें आई नो समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब कंफ्यूज हो गए होगे कि मेरे कहने का मतलब है। देखो अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ऐसे तुम याद कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हमारी अर्थ है मिल्की वे गैलेक्सी में वो 4.5 बिलियन पुरानी है, ठीक है। और तुम्हारा यूनिवर्स कितना पुराना है? 20 बिलियन। यहाँ पर तुम देख सकते हो कितनी मस्त गैलेक्सी है अपनी, ठीक है, मिल्की वे। देयर वॉज नो एटमोसफियर ऑन अर्ली अर्थ। जब हमारी 4.5 बिलियन ईयर पहले जब हमारी अर्थ बनी थी तो वहाँ पे कोई भी एटमोसफियर नहीं था एट दैट टाइम। वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास कन्वर्टेड टू द सरफेस। देखो हमारी जब अर्थ बनी थी तो विस्फोट हुआ था, ऑब्वियस बात है, कुछ भी जब विस्फोट करेगा, ब्लास्ट करेगा तो उसमें आग जलेगी। तो वहाँ पे हमारी सरफेस पे बहुत सारे वाटर वेपर्स बने, मीथेन बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, अमोनिया निकला। भी आपस में रिएक्शन कर रहे थे। क्यों रिएक्शन कर रहे थे? एक तो वाटर वेपर था, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हो तो रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। तो समझो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था? वाटर वेपर्स था, भर के था ना। हाई टेम्परेचर था, कैसे था? क्योंकि तुरंत मतलब उसी टाइम पे अर्थ हमारी एक्सप्लोड होकर एक नया अर्थ बना था, समझो बात को। तो टेम्परेचर हाई था तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रही थी। तो ये जितने भी थे वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे थे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, ठीक है। यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एंड लाइटर H2 एस्केप। देखो क्या होता था, ये तुम्हारे क्या है, क्या बोल रहा है ये? H2O, ओके। ये तुम्हारे H2O, सन आया H2 प्लस O में तोड़ दिए, ठीक है। वही नहीं कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ देता था, और H2 इस लाइटर होता है, हल्का होता है, तो वो निकल जाता था बाहर, ठीक है। यूवी रेज फ्रॉम सन, यूवी रेज फ्रॉम सन, ये जो है यूवी रेज फ्रॉम सन आया और ये वाटर को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया मीथेन टू फॉर्म वाटर CO2 एंड अदर, ओजोन लेयर वाज फॉर्म। देखो अब जो ऑक्सीजन था वो तुम्हारा अमोनिया से बाइंड हुआ NH3, मीथेन से बाइंड हुआ CH4, ठीक है। और इसने वाटर बनाया। पहले वाटर वेपर था, अब वाटर बनाया, ठीक है। CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और अदर मॉलिक्यूल्स भी बनाए। कैसे बनाए? यहाँ से अगर तुम ले लो तो यहाँ से तुम्हारा CO2 बन सकता है, ऑक्सीजन जोड़ो तो H2O से H2O बन सकता है, तो वाटर बना ना। अब वाटर भी आ गया, तुमने ये भी पढ़ा होगा कि वाटर मीडियम होता है, ठीक है, सॉल्वेंट के जैसे काम करता है, ये भी पढ़े होंगे। सॉल्वेंट जानते हो ना, वो चीज़ जिसमें कोई भी रिएक्शन आसानी से हो जाए और वो हाई अमाउंट में होना चाहिए, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे देखें तो ये दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें एक इसको दो पार्ट्स में इसने तोड़ा यूवी रेज ने। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको ऐड हो गया, यहाँ पे रिएक्शन हो गया O प्लस O2 में, तो O3 बन गया, और O3 तुम्हारा ओजोन है, ठीक है। जो हमारे अर्थ के बाहर आउटर सरफेस पे ओजोन की लेयर है वो तुम्हारी O3 की ही लेयर है। एज इट इज कूल्ड, हमारी अर्थ स्टार्टिंग में कूल थी, मतलब ठंडी थी। द वाटर वेपर्स फेल एज रेन टू फिल अप द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशन। देखो हमारी अर्थ पे स्टार्टिंग में गड्ढे भी थे और सरफेस भी थी। तो जब वहाँ पे होने लगा, क्या बोलते हैं, अब यहाँ से समझो, इस लाइन को समझो। स्टार्टिंग में हमारा टेम्परेचर हाई था, उसके बाद क्या बोलते हैं, वाटर वेपर्स में रिएक्शन हो रही थी, वाटर बन रहा था। यहाँ पे देखो वाटर बन रहा है ना, फॉर्म वाटर बन रहा है, टेम्परेचर हाई है। अगर तुम
धूप में जाकर के थोड़ा सा पानी गिराओ तो फट से ऊपर चला जाता है ना इवापोरेट होके। तो रेन साइकिल जो साइकिल होता है वो तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें पता होगा, ये जाकर के ऊपर क्लाउड बनाता है, क्लाउड बनाएगा, फिर बारिश होगी। जब बारिश होगी एक बार नहीं हजारों लाखों बार जब ऐसे चलेगा कि सरफेस पे आया पानी, पानी बनने के बाद वो सरफेस पे आया, सरफेस से गर्म होके इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होके कंडेंस होके क्लाउड बनाया, क्लाउड होके रेन हुआ। ऐसे लाखों टाइम जब ये प्रोसेस चलेगा बार बार, तो इसका टेम्परेचर जो था अर्थ का वो धीरे धीरे कम होने लगा। एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, हजार बार में नहीं हुआ, लाखों करोड़ों बार ऐसा हुआ। बारिश हुआ, फिर इवापोरेट हुआ, फिर कंडेंस हुआ, फिर क्लाउड बनाया, फिर बारिश हुआ, ऐसे करके करोड़ों बार जब हुआ तो अर्थ की जो टेम्परेचर था वो डाउन होते गया। ठीक है, उसके बाद लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी आज से 4 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ हमारे अर्थ पे आई। 4 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ हमारे अर्थ पे आई। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या लाइफ हमारे अर्थ पे बाहर से आई? कहाँ बाहर से? इसको देखो, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम आउटसाइड। अभी भी कुछ साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं कि अर्थ पे जो लाइफ है वो कहीं बाहर से आई है। समझ रहे हो, अर्थ पे नहीं बनी है, वो लाइफ कहीं बाहर से आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स, जो ग्रीक है वो सोचते थे कि जो लाइफ है, जो लाइफ का यूनिट है वो एक स्पोर के जैसा होता है जो कि डिफरेंट प्लेनेट से आया है, इंक्लूडिंग अर्थ पे, मतलब डिफरेंट प्लेनेट से आया है। देखो जैसे क्या था ना, ग्रीक के जो साइंटिस्ट थे वो अभी भी मानते हैं कि लाइफ जो है वो, लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो स्पोर है। ठीक है, वो अलग अलग प्लेनेट पे गया है इंक्लूडिंग अर्थ, और वहाँ पे वो लाइफ को आगे बढ़ाया है। ठीक है, पैनिस्पर्मिया, इस चीज़ को बोलोगे तुम पैरिस्पर्मिया। पैनिस्पर्मिया का मतलब होता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम आउटर साइड, यानी आउटसाइड द अर्थ। ठीक है, अभी भी ये कुछ एस्ट्रोनॉट्स का जो है वो फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, कि फेवरेट आइडिया है कि लाइफ जो है वो बाहर से ही आई है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट द लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। इनिशियल के टाइम पे इतनी साइंस डेवलप नहीं थी, इतना साइंटिस्ट एडवांस नहीं थे। ठीक है, तो वो मानते थे ना कि मड और स्ट्रॉ से, मतलब कीचड़ वीचड़ से ही लाइफ एराइज हुई है। क्योंकि तुम देखे होगा ना कि कीचड़ में अक्सर बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरिया होता है। लाइफ का मतलब ये नहीं कि इंसान, लाइफ का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट कोई भी। ऐसा नहीं है कि तुम लाइफ समझ रहे हो तो सिर्फ इंसान की बात हो रही है या एनिमल की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। कोई भी बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, कोई भी। तो इनिशियल के जो साइंटिस्ट थे ना वो ये समझते थे कि स्ट्रॉ और मड से वो लाइफ अराइज हुई है। क्योंकि आज के टाइम पे देखो अगर मड में तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, दिस वाज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये जो तुम देख रहे हो ये वाली लाइन, ये तुम्हारी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी है। पैनिस्पर्मिया का मतलब था लाइफ कम्स फ्रॉम अनदर प्लेनेट। ठीक है, लुइस पास्चर by careful experiment demonstrate that life comes only from pre-existing life। देखो लुइस पास्चर ने इस चीज़ को हटाया, ये जो तुम देख रहे हो ना मड वाला स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट करके हटाया। उन्होंने बताया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पुरानी किसी ऑर्गेनिज्म से ही, पहली किसी लाइफ से ही वो लाइफ आएगी। बट वो ये नहीं बता पाए कि पहली लाइफ कैसे आई। जैसे एक बैक्टीरिया है, वो डिवाइड करेगा तो ही नया बैक्टीरिया बनेगा, बट वो ये नहीं बता पाए कि पहला बैक्टीरिया कैसे आया। ठीक है, ही शोड दैट द प्री स्टरलाइज फ्लैग डिड नॉट लाइफ कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट बैक्टीरिया। इनका हम एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं। अभी इतना समझो कि इन्होंने फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इन्होंने डिसमिस कर दिया। ठीक है, गलत बता दिया। इनका एक्सपेरिमेंट देखो, इन्होंने फ्लास्क लिया, फ्लास्क से नेक का। ठीक है, इसमें इन्होंने किल्ड ईस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? ईस्ट। ईस्ट जानते हो ना क्या होता है? ईस्ट। वाई इसमें किल्ड ईस्ट है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें डाल दिया और 12-14 घंटे वेट किया, बट इसमें कोई भी, ये पहले से ही स्टेराइज है, सैनिटाइज है। ठीक है, तो इसमें कोई भी बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ। बट इन्होंने जब तोड़ा, इन्होंने यहाँ से तोड़ा तो इसमें देखा कि माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई है, मतलब बैक्टीरिया आ गए हैं। कैसे आए?
स्पॉन्टेनियस हाउएवर दिस, ये इन्होंने नहीं बता पाया कि लाइफ अर्थ पे कैसे आई, लेकिन इन्होंने एक चीज़ को काट दिया, मतलब एक चीज़ को इन्होंने गलत प्रूव कर दिया कि लाइफ मड और स्ट्रॉ से आई है। ठीक है, ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, ये याद रखना। ओपेरिन रसिया के थे, हेल्डेन इंग्लैंड के थे। याद करने का तरीका, ओपेरिन में आर आ रहा है, आर से रसिया, हेल्डेन में डी आ रहा है, डी से इंग्लैंड। ठीक है, इन्होंने पहली बार ये दिया था कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही आया है पहला लाइफ। कैसे? जैसे कि आरएनए प्रोटीन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, इन्होंने बताया कि जो लाइफ बनी वो केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू बनी। ठीक है, और ये मोस्टली सही भी था। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, तो जो डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने ये तुम्हारे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से बने। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये तुम्हारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये किसका है? ये मिलर का है। ये भी तुम्हारे, ये जो एक्सपेरिमेंट तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड ने किया था। इन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और H2O वाटर वेपर्स लिया, इसको हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट पे दिया। ठीक है, 14,000 वोल्ट दिया इसको, 14 या 8,000, मतलब हाई वोल्टेज दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने स्पार्क कराया, फिर इसमें देखा वाटर वेपर्स कंडेंसर, यहाँ से इन्होंने वाटर दिया जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ठीक है, यहाँ से बॉयल, इसको हीट दे करके पानी को बॉयल कर रहे थे और इसमें बार बार रिएक्शन हो रहा था। इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखो, यहाँ से थंडरिंग का काम कर रहा था तुम्हारा इलेक्ट्रोड, लाइट का काम कर रहा था इलेक्ट्रोड, यहाँ से तुम्हें हीट दे रहे थे ताकि जो रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम्स बढ़ते हैं हर 10 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, The condition on Earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing CH3, NH2 etc. तो इन्होंने जो स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर था वैसा क्रिएट किया। देख रहे हो यहाँ पे ये स्टॉर्म का काम कर रहा है, बिजली के जैसे, इलेक्ट्रोड बिजली के जैसे काम कर रहा है, बिजली चमक रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट किया SL मिरर ने, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। सिमिलर कंडीशन लेबोरेटरी में इन्होंने भी बनाया। इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया क्लोज फ्लैश कंटेनिंग CH3, H2, अमोनिया और तुम्हारे मीथेन एंड वाटर वेपर्स 8000 डिग्री सेल्सियस पे, 8000 डिग्री सेल्सियस पे ये तुम्हारा जो था वो 8000 डिग्री सेल्सियस पे था। ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो 8000 डिग्री सेल्सियस पे था। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पार्क डिस्चार्ज हुआ, इलेक्ट्रोड है तुम्हारा, वाटर कंडेंसर है, वाटर इन, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिक्विड वाटर एंड ट्रैप, बॉइलिंग वाटर। इन सब का मतलब क्या है? यहाँ से तुम्हारा बिजली आएगी, गिरेगी। अरे भाई, एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम भी तो क्या बोल सकते हो उसे, लाइटनिंग कर सकती है, स्टॉर्म्स कर सकते हैं। समझो बात को, जैसे वाटर है कुछ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, इनिशियल एटमॉस्फेयर में, अब लाइटनिंग हुई मतलब बिजली चमकी। ठीक है, तो उसके पास भी तो एनर्जी है, तो उसे उस मॉलिक्यूल को तोड़ सकती है, रिएक्शन तेज करवा सकती है। और नीचे से तुम्हारा टेम्परेचर हाई है तो पानी बॉयल हो रहा है, और तुमने पढ़ा है कि टेम्परेचर हाई हो तो रिएक्शन तेज हो जाती है। वो कहने का मतलब, ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। देखो अब ये 4 है ना, ये मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स, वाटर, इससे क्या बना? पहले अमीनो एसिड बना। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट एंड फैट। अमीनो एसिड के बाद शुगर बना, शुगर के बाद नाइट्रोजन बेस बना, पिगमेंट बना, फैट बना। कहाँ बना? इसमें बना। उसके बाद इन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया और आगे का वो किया, एनालाइज किया। Analysis of meteoroid content also revealed similar compound indicating that similar process occurring। देखो जो मेटेरियोइड आते हैं, उल्का पिंड्स आते हैं, अक्सर अर्थ पे गिरते रहते हैं। देखते हो ना कि कहीं विदेश के फॉरेस्ट में आग लग गई तो ये उसी का तो आता है, मेटेरियोइड ही तो होता है। तो जब उसको मेटेरियोइड को पढ़ा गया तो उसमें भी देखा गया कि सेम जो कंपोजिशन है वो इसी चीज़ का पाया गया है। तो साइंटिस्ट एक कंक्लूजन पहुंचे कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वही एक सेम बड़े अमाउंट पे कहीं ना कहीं स्पेस में भी हो रहा है। ठीक है,
विद दिस लिमिटेड एविडेंस फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्टर्ड स्टोरी केमिकल इवोल्यूशन वॉज मोर और लेस एक्सेप्टेड। देखो जो हम कंजक्टर्ड का मतलब होता है कि एजम्पशन, मतलब एज्यूम मान रहे हैं, ठीक है। तो ये जो केमिकल इवोल्यूशन का जो था तुम्हारा क्या बोलते हैं एविडेंस, जैसे अमीनो एसिड बना, नाइट्रोजन स्पेस बना, ये सब सेम तुम्हारे मेटेरॉइड में भी पाया गया, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं एविडेंस तो कम ही है, लिमिटेड ही है, तो इससे कहीं ना कहीं हमें ये एहसास हुआ कि हाँ इसे केमिकल इवोल्यूशन को कहीं ज़्यादा या कम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ एरोज। अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं कि पहला सेल बना कैसे, अभी तक स्टिल हमें ये नहीं पता है कि फर्स्ट सेल बनी कैसे, मेटाबॉलिक सेल, फर्स्ट मेटाबॉलिक सेल कैसे बनी, ठीक है। The first non-cellular life of the first non-cellular form of life could have originated 3 billion years back. अर्थ हमारी 4.5, फर्स्ट लाइफ 4 मिलियन ईयर एगो, और नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, ये याद रखेंगे। दे वुड बी गैंट मॉलिक्यूल आरएनए पॉलीसेकेराइड। देखो जब फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म आया लाइफ का तो या तो वो आरएनए होता या प्रोटीन होता या पॉलीसेकेराइड्स होता, ठीक है। 3 बिलियन ईयर एगो दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स, इनके पास रेप्लिकेशन का कैपेबिलिटी थी शायद, आरएनए तो पता है कि अपने आप से रेप्लिकेट कर सकते हैं। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2 मिलियन ईयर एगो। देखो 2000 मिलियन लिखा है या 2 बिलियन कह लो, 2 बिलियन कह लो या 2000 मिलियन कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो फर्स्ट जो तुम्हारा सेलुलर फॉर्म था वो 2 बिलियन पहले, 2000 मिलियन ईयर एगो तक पॉसिबिलिटी कम थी कि वो ओरिजिनेट हुआ। देयर वॉज प्रोबेबिलिटी सिंगल सेल, 2 बिलियन ईयर एगो या 2000 मिलियन ईयर एगो तक ये था कि कोई एक सिंगल सेल होगा, ठीक है। ऑल द लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली, और सारे के सारे हमें पता है कि वाटर वेपर्स थे, वाटर वेपर्स बार बार बारिश कर रहे थे और कंडेंस हो रहे थे, इवोपरेट हो रहे थे, तो बार बार बारिश कर रहे थे। तो पूरे जो ओरिजिन था किसी भी सेल का, चाहे वो नॉन सेलुलर हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, ये वाटर में ही हुआ था। वाटर में क्यों हुआ था? क्योंकि सारा का सारा रिएक्शन वाटर में ही हो रहा था, ठीक है। This version of biogenesis, that is first form of life, arose slowly through evolutionary forces from non-living molecule is accepted by majority। देखो अभी तक क्या था कि लाइफ जो थी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ रही थी, बट जैसे जैसे ये डिस्कवरीज आगे हुई, वाटर वाला कॉन्सेप्ट आया, तो साइंटिस्ट ये मानने लगे, बायोजेनेसिस पे मानने लगे कि जो फर्स्ट लाइफ थी वो किसी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आई थी, यानी मतलब ऐसे देख रहे हो ना, अमीनो एसिड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, शुगर हो गया, फैट हो गया, तो ऐसे आया था, ठीक है। However, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into complex biodiversity and today's fascinating story that will be discussed below। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे फर्स्ट सेलुलर पहली लाइफ आई, पहली लाइफ की फॉर्म आई, और उसके बाद से ये कैसे अपने आप को इवॉल्व की, कॉम्प्लेक्स बनाई, और आज हम देखते हैं कि लाखों टाइप के मतलब ऑर्गेनिज्म हमारे पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो कैसे कैसे हुआ था। क्ले आया, फिर तुम्हारा ये अर्ली अर्थ मॉलिक्यूल है, फिर तुम्हारा लिपिड है, वेसाइकल्स हैं, देख रहे हो कैसे कैसे, शॉर्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड शॉर्ट पीरियड, उसके बाद प्रोटोसेल आरएनए पॉलीमरेज पेप्टाइड आया, फिर राइबोजाइम आया, कैटालिटिक पेप्टाइड्स आया, देख रहे हो, फिर अर्लीस्ट तुम्हारा फंक्शनल आरएनए आया, कैटालिटिक और लिपिड मेम्ब्रेन्स आए, ठीक है। आरएनए पेप्टाइड वर्ल्ड, प्रीबायोटिक, अर्ली अर्थ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।